मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बुपिबतस्त्वद्वीचिमुत्प्रेङ्खतस्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः। त्वत्तीरे तरुकोटरान्तर्गतो गंगे विहंगोवरम् त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरं मत्स्योऽथवा कच्छपः। नैवान्यत्र मदान्धसिन्धुर्घटा सङ्घट्टघण्टारणत्कारत्रस्तसमस्तवैर्वनिता लब्धस्तुतिर्भूपतिः। काकैर्निष्कुशितं स्वविकवलितं वीचिभिरान्दोलितं श्रोतोभिश्चरितं तटान्तमिलितं गोमायुभिर्लुण्ठितं दिव्यस्त्रीकरुचारुसंविज्यमानः कदा द्रक्ष्येऽहं परमेश्वरित्रपथिगे भागीरथीस्वं वपुः। अभिनवविषवल्ली पादपद्मस्य विष्णोर्मथनमथनमौलेर्मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातु क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातु। हरिशरणं 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 हरिशरणं। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वामन भगवान की, श्री त्रिविक्रम भगवान की, परम भागवत श्री बली जी महाराज की, परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज की, पतित पावनी त्रिभुवन पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की, परम श्रद्धे पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, सब संतन की, सब विप्रन की, वैदिक सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा से त्रिभुवन पावनी भगवती श्री गंगा जी की अंक में कुछ क्षण बैठकर इस दासानुदास को भी परम श्रद्धेय पूज्य श्री व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कुछ क्षण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं जो इस भयंकर युग में कराल कलिकाल में आपको इतने पवित्र आत्मा विद्वान श्रीमद् भागवत के वक्ता व्यास रूप में प्राप्त हुए। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंध में कल के अवतार के प्रसंग में बात लिखी है। भगवान कल के का अवतार कब होगा, तो वही बात लिखी है। पाखंडिनो द्विजना वृषला नृदेवा
स्वाहा स्वधा वषडिस्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते यर्ह्यालयेष्वपि जनेषु हरे कथा न स्युः। जब सत्पुरुषों के घरों में भी भगवान की कथा नहीं होगी, जब स्वाहाकार स्वधाकार वषटकार विलुप्त हो जाएंगे, इन पवित्र शब्दों का श्रवण भी नहीं होगा, ब्राह्मण वे पाखंड धर्म परायण हो जाएंगे, उस समय भगवान कल्कि का अवतार होगा, ऐसा भागवत जी में लिखा है। दास को केवल इतना निवेदन करना है, यर्ह्यालयेष्वपि सताम न हरे कथा स्युः। जब सज्जनों के घरों में भी भगवान की कथाएं नहीं होंगी, इतना ही कह देते कि जब कथाएं नहीं होंगी, सज्जनों के घरों में भी भगवान की कथाएं नहीं होंगी, ये सज्जन पद से विशेषित क्यों किया गया? हमने हमारे वृंदावन की एक विशिष्ट विभूति थे, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित श्री कन्हैया लाल जी, बड़े गुरु जी। तो हमने गुरु जी से पूछा, परम श्रद्धेय पूज्य श्री गिरिराज जी गुरु जी के पूज्य पिताजी, उनसे हमने पूछा कि गुरु जी, यर्ह्यालयेष्वपि सताम, ये कहने की क्या आवश्यकता थी? तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। इसका आशय ये है कि कथा सुनने की इच्छा जिसके मन में होगी वो असज्जन क्यों होगा? सज्जन ही होगा। सज्जनों के हृदय में ही श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण की इच्छा उत्पन्न होगी, और जब इच्छा उत्पन्न होगी तो वे किसी व्यास का वर्ण करेंगे, पर व्यास का वर्ण करने के बाद भी, समय और धन का व्यय करने के बाद भी उन्हें कथा सुनने को नहीं मिलेगी। नाच गान तमाशा मिलेगा, नाटक नौटंकी मिलेगी, कथा सुनने को नहीं मिलेगी। तो ये कथा का स्वरूप कलयुग में विकृत हो जाएगा, व्यास महानुभाव उपलब्ध होना कठिन हो जाएंगे। ये समझाने के लिए सताम आलयेषु अपि यदा हरे कथा न स्युः, ये बात भगवान व्यास ने कही, सुखदेव जी ने। तो आज कितने सौभाग्य की बात है कि मूल ग्रंथ के अनुसार क्रमशः एक अत्यंत पवित्रात्मा परिमार्जित वक्ता के द्वारा, जिन्होंने व्याकरणादि शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया, पढ़े भी और पढ़ाए भी, अत्यंत पवित्र जिनका जीवन है, ऐसे अब तो ये भी आवश्यक नहीं रह गया कि व्यास ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि समरसता का भूत सबके सिर पे चढ़ा है, शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। एक जगह एक महानुभाव बोल रहे थे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति बोल रहे थे, विरक्तो वैष्णवो विप्रा के, और केवल यहाँ वाह है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वाह। भाई कौन से किस प्रति में ऐसा पाठ लिखा है विप्रो वाह? क्योंकि छंद भंग हो जाएगा, अक्षर बढ़ जाएगा। तो हम लोग ऐसी ऐसी बातें भी कर लेते हैं कि ब्राह्मण हो, ब्राह्मण नहीं तो कोई भी वैष्णव चलेगा। देखो, सत्संग के रूप में सभी प्राणी बैठकर परस्पर भगवान की चर्चा कर सकते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जहां विधिवत पुराण का वाचन होना है, वहां वैष्णव होना चाहिए और ब्राह्मण कुलोत्पन्न होना चाहिए। ब्रह्मण्याम ब्राह्मणात् जातः ब्राह्मणस्यान्न संशयः, महाभारत के अनुशासन पर्व में ये बात लिखी है
ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न जो होगा वो ब्राह्मण। तो जन्मना भी ब्राह्मण और कर्मणा भी ब्राह्मण। और परंपरागत तरीके से आप श्री वैष्णव तो हैं ही। और इस श्राद्ध पक्ष में ऐसी सुंदर स्थली में ये गंगायाम घोषा तो वहां कहते हैं जहां बिल्कुल गंगा के तट पर किसी घोष का घर था तो उसको गंगायाम घोषा का। ये गंगायाम घोषा की तरह नहीं है, ये तो गंगा में ही ये मंच है, गंगा जी की गोद में है। इधर गंगा जी, इधर गंगा जी, गंगा जी के गर्भ में बैठे हैं, गंगा जी की गोद में बैठे हैं, श्री गंगा जी की पवित्र धारा का दर्शन करते हुए। ये धारा नहीं है, ये प्रवाहित ब्रह्म है, बहता हुआ ब्रह्म है। ब्रह्मद्रवीत विख्याते पापम मेहर जानवी। ऐसी पवित्र गंगा का दर्शन करते हुए ऐसे पवित्र आत्मा विद्वान व्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। हमको स्मरण में नहीं था कि राम नाम स्तंभ पे हो रही है कथा, तो हम उधर से चल के पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे। तो जहाँ सामने मंदिर है ना, तो वहां मैंने पूछा, बोले यहाँ तो कथा नहीं हो रही है। फिर हमारे साथ वो अनुराग दास जी हैं, उन्होंने कहा राम नाम स्तंभ पे हो रही है, चलो। तो इधर से हम कभी अभी 2-3 दिन हुआ तो इधर से निकले नहीं, हम उधर से ही निकल गए वाहन से। तो नहीं तो पता चल जाता कि यहाँ हो रही है। तो हमने सोचा कि वहाँ मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के सन्मुख हो रही होगी कथा। तो आने में भी हमको थोड़ा सा विलम्ब हो गया, पर जितने क्षण बैठकर सुनने का सौभाग्य मिला, हर कथा में कोई न कोई नई बात मिल जाती है। आज इतनी सुंदर बात श्रवण करने को हमको मिली कि जैसे आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य वली हैं, ऐसे ही हम अपना तन मन प्राण सर्वस्व अपने आराध्य भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि के चरणों में विनिवेदित कर दें, अपना सर्वस्व समर्पण कर दें। वैसे सर्वस्व समर्पण की बात भी हमको लगता है अविवेक ही है। इसलिए अविवेक है कि हमारा अपना कुछ हो तब तो अर्पण करें। तन मन प्राण सर्वस्व उनका ही है, ये स्वीकार कर लें, ये विवेक है। यही बात तो विंध्यावली ने कही, स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईशु कुर्युः। मेरे पति की सबसे बड़ी भूल है कि ये स्वयं मालिक बन बैठा, स्वामी बन बैठा। जब गुरुजी ने ज्ञान करा दिया था कि ये साक्षात भगवान हैं, तो इसे कहना चाहिए था कि महाराज एक सामान्य बटुक ब्राह्मण मान करके देने लेने की बात थी। अब जब ये पता चल गया कि आप साक्षात परमात्मा हैं, तो अब हम देने वाले होते कौन हैं? ये सब कुछ आपका ही, आप स्वीकार करें, आप हमें कृतार्थ करें। अब ये संकल्प पढ़ने का नाटक क्यों? तो भगवान कितने प्रसन्न होते। पर मेरा पति कितना मूर्ख है कि अपने तो दाता बन बैठा, स्वामी बन बैठा, आपको भिक्षुक समझ लिया। इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। आप दंड देकर अनुग्रह ही कर रहे हैं। बस मेरी प्रार्थना यह है कि मैं सहधर्मिणी हूं, सुख दुख में समान रूप से भाग लेने वाली हूं। तो आपने जो कृपा मेरे पति पर की है, वही कृपा मेरे ऊपर भी करें। मुझे भी बंधन में डाल दें, मुझे प्रसन्नता होगी। भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करें। विंध्यावली की भक्ति बलि से आगे है। तो इतनी सुंदर बात सुनने को दास को मिली कि आपने कहा कि अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में निवेदित कर दो, तो भगवान हमारे द्वारपाल बन जाएंगे। और ये सब जितने द्वार हैं ना, जहाँ इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह सुर बैठे कृथाना, आवत देखें विषय बिहारी, तुरत ही देही कपाट उघारी। तो यहाँ देवी देवता ना बैठकर साक्षात श्री हरि बैठ जाएंगे। और जब भगवान बैठ जाएंगे
तो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि रूपी जो असुर हैं, रावण आदि दैत्य हैं, फिर ये हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इतनी सुंदर बात हमें तो अपने अब तक के जीवन में ये भाव पहली बार सुनने को मिला। तो हम तो बहुत कुछ लेकर आपकी कथा से जा रहे हैं। आपके चरणों में बार बार हम प्रणाम करते हैं और पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। सभी ब्राह्मणों को, संतों को हम यथा योग्य प्रणाम करते हुए, श्री गंगा जी को वंदन करते हुए, अपनी वाणी को व्यासपीठ को अर्पित करते हुए विराम देते हैं। हरि शरणम नारायण। दर्शन करेगा।